आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। सो गाइस, ये जो सवाल है हमारे पास, इसमें हमसे क्या बोला गया कि एक डोनर एटम ऑफ ए सेमीकंडक्टर हैज़ यूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक सेमीकंडक्टर के डोनर इलेक्ट्रॉन के पास, सॉरी डोनर एटम के पास यूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स है। और हमारे पास सवाल में डाटा प्रोवाइडेड है कि इलेक्ट्रॉन का जो इफेक्टिव मास है वो 0.07 m है और परमिटिविटी जो है वो 13 एप्सिलॉन नॉट है। ठीक है, हमें बताना है कि रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लोअर मोस्ट एनर्जी ऑर्बिट विल क्लोज टू क्या होगी। ठीक है, मतलब कि लोअर मोस्ट एनर्जी का ऑर्बिट का रेडियस क्या होगा उस इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने से पहले हम बोर्स पोस्टुलेट का यूज़ करेंगे। ठीक है, बोर्स पोस्टुलेट से हमें पता है कि बोर्स पोस्टुलेट से पता है कि जो हमारा इक्वेशन होता है के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर जो होता है वो हमारा एम वी स्क्वायर बाई आर के बराबर होता है। ठीक है, ये हमारे बोर्स पोस्टुलेट से आता है। और एक और इक्वेशन होता है कि एम वी आर जो होती है, एम वी आर हमारा जो एंगुलर मोमेंटम होता है, एम वी आर हमारा एन एच बाई टू पाई होता है। ठीक है, एन एच बाई टू पाई के बराबर होता है। तो अगर इन दोनों को एक साथ लिखे तो हमारे पास रिलेशन कुछ इस तरह की आती है कि वी जो होती है वो ई स्क्वायर बाई डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन एच इंटू जेड बाई एन होती है। ठीक है, जेड बाई एन हमारा ये जो होती है वो वी की फॉर्मूला होती है। और जो हमारा आर होता है, आर हमारा इससे आता है, आर इज इक्वल टू एन एच डिवाइडेड बाई 2 पाई एम वी के बराबर होती है। ठीक है, एन एच डिवाइडेड बाई 2 पाई एम वी, ये हमारा आर का वैल्यू होता है। और इसमें अगर वी की वैल्यू हम ये वाली पुट कर दे, ये वाला जो रिलेशन है वी का, इसको अगर यहाँ पे पुट कर दे तो हमारे पास आर की वैल्यू कुछ इस तरह आ जाएगी कि आर हमारा बराबर हो जाएगा एन इंटू एच डिवाइडेड बाई 2 पाई एम इंटू वी की वैल्यू हमारी क्या है, ई स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन एच इंटू जेड बाई एन। ठीक है, इंटू जेड बाई एन, ये हमारी आर की वैल्यू आएगी। इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो तो ये आर जो होगी वो हमारी एप्सिलॉन एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई एम ई स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर बाई जेड है। ठीक है, ये हमारा आर की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम एप्सिलॉन और एम की वैल्यू पुट कर दें, हमारा सवाल में दिया गया है कि जो एप्सिलॉन है वो 13 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट है और एम जो है वो 0.07 टाइम्स एम ई है। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि एप्सिलॉन जो है वो 13 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट है और जो m है वो 0.07 टाइम्स एम ई है। ठीक है, तो इस चीज़ को अगर यहाँ पे रिप्लेस कर दे तो ये हमारा एक कुछ इस तरह आ जाएगा कि 13 डिवाइडेड बाई 0.07, 13 डिवाइडेड बाई 0.07 इंटू एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई एम ई इंटू ई स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा और इंटू एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड आ जाएगी। ठीक है, तो ये जो हमारा टर्म है, इस टर्म को हम एक कांस्टेंट का नाम देते हैं, इस टर्म को हम आर नॉट लिखते हैं। ठीक है, ये हमारा एक अलग कांस्टेंट है तो इसको हम आर नॉट लिखते हैं। तो 13 आर नॉट डिवाइडेड बाई 0.07 इंटू एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड होगी। ठीक है, ये हमारी वैल्यू हो जाएगी आर की। तो ये हमारा जनरल फार्मूला आ गया किसी भी आर का। ठीक है, किसी भी हम ऑर्बिटल का रेडियस निकाल सकते हैं इसमें से। और हमसे सवाल में पूछा गया है कि लोअर मोस्ट एनर्जी ऑर्बिट का रेडियस निकालो। ठीक है, तो लोअर मोस्ट एनर्जी ऑर्बिट के लिए जो एन होता है वो हमारा 1 होता है। ठीक है, फॉर लोअर मोस्ट ऑर्बिट के लिए एन जो होगा वो हमारा 1 होगा और जेड जो होगा वो हमारा 1 होगा। ठीक है, जेड हमारा 1 होगा। अगर हम हाइड्रोजन एटम मान लिए तो हमारा जेड जो होगा 1 होगा। ठीक है, एज्यूम कर लो कि हाइड्रोजन एटम है तो Z1 और N1। ठीक है, तो ये दोनों अगर 1 है तो हमारा जो R होगा अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू 13 डिवाइडेड बाई 0.07 इंटू 0.53। ठीक है, ये जो आर नॉट होती है वो 0.53 होती है और ये हमारी जो यूनिट होती है वो एंगस्ट्रॉम में होती है। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू होगी आर की, जो कि ये जो आर की वैल्यू होगी ये अप्रॉक्सीमेटली हमारी आएगी 98.4 के बराबर। ठीक है, 98.4 एंगस्ट्रॉम के बराबर आएगी। तो इसको अप्रॉक्सीमेटली हम लिख सकते हैं कि ये 100 एंगस्ट्रॉम के बराबर है। ठीक है, तो हमारा जो आर आएगा वो अप्रॉक्सीमेटली 100 एंगस्ट्रॉम के बराबर आएगा। ठीक है, तो हमारा जो आंसर होगा अप्रॉक्सीमेटली 100 एंगस्ट्रॉम के बराबर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन से अगर मिला दो तो ऑप्शन में हमारा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा 100 एंगस्ट्रॉम है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये आंसर आ गया। ओके।
क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।